Hello to all my lovely kids. Welcome again in Megha Ma'am's channel. And students, again मैं बहुत ही एक लेटेस्ट सीरीज़ आपके सामने लेकर आई हूँ फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि जब मैंने वोटिंग की बात की थी तो वोटिंग में 75% वोट्स थे, तो बच्चों ने डिमांड की थी कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ़िज़िक्स का और जिसकी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट मिरर फार्मूला। ओके, तो इस वाली सीरीज़ में ये एक इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है। मैं आपको बस ये बताऊंगी कि मिरर फार्मूला को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, मिरर फार्मूला होता क्या है, एंड देयर आर सर्टेन साइन कन्वेंशंस जिनको यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व करेंगे। और कल से जो मैं सीरीज़ आपका अपलोड करूँगी ना, दैट विल बी टोटली ऑन एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं मिरर फार्मूला के, स्पेशली फॉर 9th एंड 10th क्लास, दैट आई विल सॉल्व लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट मिरर फार्मूला, सबसे पहले ये देखिए कि मिरर फार्मूला क्या होता है। सो एज पर मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एंड एक रिलेशनशिप फोकस और रेडियस के बीच में भी होता है, दैट फोकस इज इक्वल्स टू रेडियस अपॉन 2, और वी कैन राइट रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई फोकस। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला में जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो हमें क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। एज यू नो, फोकस इज ऑल अबाउट फोकल लेंथ, वी मीन्स इमेज डिस्टेंस, मतलब मिरर की इमेज से डिस्टेंस, एंड यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब मिरर जहाँ रखा है और ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, एंड अब मैं आज आपको कुछ ऐसे साइन कन्वेंशंस बताऊंगी, लाइक इतने इजी होंगे वो कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको समझना है और बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, एज पर साइन कन्वेंशंस बुक में पता नहीं क्या थ्योरी लिखी हुई है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लगता है। ठीक है, तो देखिए, साइन कन्वेंशंस के लिए सिर्फ सिंपल रूल क्या है। जब भी हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, कॉन्केव में जो फोकस होगा या फोकल लेंथ है उसको आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, ये एक रूल है। एंड कॉन्वेक्स मिरर में जो एफ की हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब ये एक ऐसा रूल है जो आपको याद करना ही है, मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज़ लाइक ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 रूल बताऊंगी साइन कन्वेंशंस के, अगर आपने वो समझ लिए तो पूरे न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक मिरर बनाती हूँ आपके सामने। ठीक है, सपोज मैंने ये मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर है ना, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट स्ट्राइक होगी ना बच्चों, वो केव के अंदर हो रही है, और ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है, यहाँ पर लाइट स्ट्राइक नहीं होगी। ठीक है, अब समझिए, आपको पता है कि जो ये पॉइंट है इसको हम पोल कहते हैं, इट रिप्रेजेंट्स पोल। लेट अस सपोज कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, एज पर साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाते हैं, वेन एवर आई एम मूविंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मिरर, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट टू मिरर, जब भी हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, तो हमेशा जो आपका साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कहाँ से, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, अगर हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए ट्रू है, ये दोनों मिरर के लिए ट्रू है, वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स और कॉन्केव। हमेशा ऑब्जेक्ट से अगर हम मिरर की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है बच्चों कि वेन एवर वी आर फाइंडिंग यू एंड वी, हम जब भी u और v की बात करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर है, तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसी को हम u बोलेंगे। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड u।
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए इमेज भी यहीं बन गई पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये आई से लेकर जो मिरर तक का डिस्टेंस है इसको हम वी बोलेंगे, क्योंकि इमेज से मिरर तक वी होता है और ऑब्जेक्ट से मिरर तक यू होता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या आती है बेटा? कंडीशन ये आती है कि मैंने ये बोला ऑब्जेक्ट से मिरर तक हमेशा पॉजिटिव होता है लेंथ। ठीक है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो u और v है ना, ये हमेशा कैलकुलेट होते हैं पोल से। दीज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। मतलब देखिए, अगर मुझे u फाइंड आउट करना है तो मैं पोल से स्टार्ट करूँगी। फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट? आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम पोल। तो जब आपको पता है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जब जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन मुझे तो पोल से शुरू करना है ना। ठीक है बच्चों, मुझे तो मेजरमेंट पोल से शुरू करना है ना, तो मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगी। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आप जब जाओगे तो यू का साइन आएगा नेगेटिव। और इसी तरह इमेज, अब इमेज अगर यहाँ बनी है तो मैं पोल से ही शुरू करूँगी। इट इज़ द रूल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो अगर मैं पोल से आई की तरफ जाती हूँ जहाँ इमेज बना है, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है व्हेनेवर आई एम गोइंग पोल से, अगर मैं ऑब्जेक्ट या इमेज की तरफ जा रही हूँ, चाहे कोई सा भी मिरर हो, अगर मैं पोल से ऑब्जेक्ट या इमेज की तरफ जा रही हूँ तो वो साइन हमेशा नेगेटिव होंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जब हम जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली आपको ऊपर वाले को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेघा मैम ने बताया है कि डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर होंगी। अब अगर पोल के लेफ्ट में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट या इमेज तो भाई हर चीज़ नेगेटिव होगी, और अगर पोल के राइट में है तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इससे एक कंक्लूजन और फाइंड आउट कर सकते हैं हम, वो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है फोकसिंग में, और वो क्या है ध्यान से देखिएगा कि व्हेनेवर, अभी इससे हमने क्या सीखा? जब भी v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, v मतलब इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, व्हेनेवर v इज पॉजिटिव, तो देखिए v पॉजिटिव बता रहा है। क्या बता रहा है? v पॉजिटिव, तो मतलब इधर बन रहा है ना, पोल के इस साइड बन रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव अगर होता, पोल से मेजर करते हैं ना, तो अगर v पॉजिटिव है तो मतलब इस साइड बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर बनता तो नेगेटिव हो जाता। तो जब भी v पॉजिटिव है इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और जब भी v की वैल्यू नेगेटिव है, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा साइन कन्वेंशन में, तो वो इमेज हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। और देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो ये पीछे बनेगी, मिरर के पीछे, सो इट विल फॉर्म एट द बैक ऑफ मिरर एंड इट विल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी आज, मैं सिर्फ इस वीडियो में साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया है। 3 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, फिर से सुनिए। कॉन्केव के लिए फोकस, जो फोकल लेंथ है उसको नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है, ये रूल है। दूसरा रूल ये है आपका बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बीच में। दूसरा रूल आपका ये है कि हमेशा पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो पोल से अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं हम, तो वो नेगेटिव होगा, और पोल से इमेज की तरफ जा रहे हैं तो वो भी नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हमेशा जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी रखा है, चाहे कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंसेस पोल से मेजर हो रही हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमने ये सीखी कि भाई पोल के अगर लेफ़्ट साइड में कुछ भी हो रहा है ना, तो वो सब कुछ हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, और उस केस में v नेगेटिव हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और जब पोल के राइट साइड में आप देख रहे हो, क्योंकि इधर ही v बन रहा है, तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनेगी।
ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। जब हम लाइव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब देखिएगा कि कितना ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं सीरीज़ में विथ न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी।